बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आइए मैं आपको ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो नागपुर आए हुए हैं। जनाब हुजूर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ अशरफ़ी अमल अल जिलानी के चोचवा किबला आले रसूल हैं ये, और आप अहले बैत हैं। आप 5 महाद्वीप के 2 दर्जनों से भी ज़्यादा देशों में शांति का संदेश देते आ रहे हैं, और आपकी आमद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुर में 100वां उर्स मुबारक तारीख 21 अगस्त 2022 से, जो कल से शुरू होने जा रहा है, के मौके पर ताजाबाग ट्रस्ट कमेटी ने आपको याद फरमाया। हम नागपुरवासी और बाबा ताज के चाहने वाले आपको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी सेहत हमेशा दीन के कामों में बनी रहे। मैं जामी नथर आपको अस्सलामु अलैकुम अर्ज करता हूं, और आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है। और हजरत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में नफ़रत और दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, और इसको कौन बढ़ा रहा है, और ये कम कैसी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु और क्षमा करने वाला। ये दहशतगर्दी अर्थात आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद, कट्टरता, सबसे बड़ी गलती की गई है कि इसे धर्मों से जोड़ दिया गया। और सबसे पहले ये गलती दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से हुई। पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद की जगह किसी धर्म में नहीं, किसी धर्म में नहीं। धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, कर्तव्य पालन के लिए होता है, रचनाओं के सदुपयोग के लिए होता है, और रचयिता को पहचानवाने के लिए होता है। जिस आतंकवाद की बात आपने किया है, उसकी उम्र 70 साल की है। यानी 70 साल पहले दुनिया में आतंकवाद था ही नहीं। धर्म युद्ध हुए, समाज से बुराइयों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया गया, और वो भी सम्राट के दर, बादशाह के, राजा ने ऐसा किया। अब धर्मों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सनातन धर्म, हमें मालूम ही नहीं है कि सनातन, पुराना, प्राचीन, ये काल से संबंधित धर्म जो है तो बड़ा इतना है कि हम इसका कोई 50,000 बरस, 60,000 बरस नहीं बोल सकते। लेकिन जो रिलीजियन के नाम से आया, रिलीजियन कहलाता है, जो परंपराओं, कथाओं और माइथोलॉजी पे आधारित नहीं है, बल्कि वहाँ एक खुदा है, एक रसूल है, प्रॉफिट है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, और एक किताब है।
उसमें सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहलाते हैं। और वहाँ प्रॉफिट्स की एक लंबी लिस्ट भी है जिसे वो मानते हैं। यहूदी धर्म के बाद एक अल्लाह को मनवाने वाला एक रसूल भी हो और एक किताब भी हो, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील दिया, बाइबिल, होली बाइबिल, होली जीसस, होली मैरी, होली प्रॉफिट और एक खुदा की दावत। उसको आज 2022 साल तो हुई है, यानी 2022 साल पुराना धर्म ईसाई धर्म है, 5000 साल पुराना यहूदी धर्म है। अब लेटेस्ट जो रिलीजियन है वो इस्लाम है। एक खुदा, एक प्रॉफिट, एक किताब जिसे होली कुरान, होली प्रॉफिट, होली कुरान, उसको भी 1400 बरस से ज़्यादा हो गया है। तो जो आतंकवाद 100 बरस के अंदर पैदा हुआ है, उसका ताल्लुक 1400 बरस वाले से 2000 बरस वाले से कैसे होगा? अगर यहूदी धर्म में आतंकवाद होता तो 5000 साल पहले आतंकवाद होना, अगर ईसाई धर्म में आतंकवाद होता तो 2000 से ज़्यादा पुराना होना चाहिए आतंकवाद को। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो 1400 बरस से ज़्यादा जो है आतंकवाद आ जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में जो कुछ है वो सब भारत में आया। इस्लाम में कुरान है, भारत में कुरान आया। ख्वाजा गरीब नवाज आए, कुरान लेके आए, इस्लाम लेके आए, शरीयत लेके आए, इस्लामिक लॉ लेकर के आए, स्पिरिचुअलिटी लेकर के आए, आध्यात्मिक ताकत लेकर के आए, जो जो इस्लाम में था सब लेकर के आए। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सब लेकर के आए। मगर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आतंकवाद लेके नहीं आए। इसका मतलब ये है कि न इस्लाम में आतंकवाद है, न ईसाई में आतंकवाद है, न बौद्ध धर्म में आतंकवाद है, न सनातन धर्म में आतंकवाद, यहाँ तक कि हिंदुत्व में भी आतंकवाद नहीं है। तो देयर इज ए नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन एनी रिलीजियन। तो हमारे राजनेताओं से मेरी अपील है कि वो आतंकवाद को मजबूत बनाने के लिए धर्मों से न जोड़ें। धर्म ही के जरिए आतंकवाद को मिटाया जा सकता है, क्योंकि धर्मों ही में आतंकवाद नहीं है। वो कैसे आतंकवाद का मिटा सकता है जो खुद आतंकवादी संगठन हो? तो फिर इस आतंकवाद की जननी कौन है? किसकी कोख से इसने जन्म लिया है? जब रिलीजियन से आतंकवाद नहीं होता तो मेरे भाई, आतंकवाद संगठन से पैदा हुआ है। कोई रिलीजियस टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म सिर्फ 3 जगह मिलेगा। या तो स्टेट टेररिज्म होगा, गवर्नमेंट ही टेररिस्ट है, जैसे इजराइल है, सऊदी अरब है, गवर्नमेंट ही टेररिस्ट है। और या ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म होगा, ऑर्गेनाइजेशन ही में टेररिज्म है, जैसे तालिबान है, अलकायदा है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इन ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान में टेररिज्म है, अलकायदा में टेररिज्म है, हिज़्बुल मुजाहिदीन में टेररिज्म है। ये तो जो मुसलमान कहलाते हैं नहीं, उनमें टेररिज्म है। ऐसे ही ईसाइयों में मिल सकता है कोई संगठन हो जिसमें टेररिज्म हो, यहूदियों के किसी संगठन में टेररिज्म हो सकता है, भारत के हिंदुओं में भी कोई समुदाय ऐसा निकल सकता है जिसमें टेररिज्म हो। मगर न हिंदुत्व में टेररिज्म नहीं,
उसके संगठन में है। मुसलमानों में टेररिज्म नहीं, उसके किसी संगठन में टेररिज्म है। इसलिए हमें धर्मों से जोड़कर टेररिज्म को मजबूत बनाने के बजाय संगठन पे प्रहार करके टेररिज्म को समाप्त करना चाहिए। ये तो हो गई बात। इस्लाम की विशेषता, ये दूसरे धर्मों की तरह ना किसी प्रॉफिट के नाम से इसका नाम है, ना किसी मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से इसका नाम है, और ना किसी एरिया से कि आर्यावर्त है, एरिया है या अरब है। अरब के नाम से भी इस्लाम ने, अरब, इस्लाम इज़ नॉट अरबियन, इस्लाम इज़ नॉट मोहम्मडिज़म, और ना ये प्राचीन काल जैसे शब्दों से इस्लाम का नाम रखा गया। इसका नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस्लाम का माना है, दो माने हैं। एक तो शब्दकोश में सलामती और शांति के माने में है, और दूसरे टर्मालॉजी में अल्लाह के आगे संपूर्ण समर्पण का नाम इस्लाम है। जब बंदा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा और रचयिता के प्रेम में डूब जाएगा और पालनहार का ही प्यार में, वो प्यार के सागर में डूबेगा और रचयिता से बेहद प्रेम करेगा, तो रचनाओं से घृणा कैसे करेगा? तो ये घृणा धर्म नहीं सिखाता, संकीर्णता धर्म नहीं सिखाता, सांप्रदायिकता धर्म नहीं सिखाता, और इसका तो नाम ही इस्लाम है, जिसका नाम है शांति। ये सिर्फ नारा नहीं है, इस्लाम शब्द का अर्थ है। आपको अगर यकीन ना आए तो मुसलमानों की महफिल में जाकर के देखिए, वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब है पीस अपॉन यू। वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। तो ये तो रिलीजन ऑफ पीस है, ये रिलीजन ऑफ फॉरगिवनेस है, ये रिलीजन ऑफ सेक्रीफाइस है। और रही बात ये, इस्लाम में सांप्रदायिकता तो हो ही नहीं सकती। जैसे ही समाज को बर्बाद करने के लिए यजीद आया, वो नमाज भी पढ़ता था, कलमा पढ़ता था, मुसलमान कहलाता था, शासक था, बादशाह बन गया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उससे समाज को बचाने के लिए न उसका धर्म देखा, न उसकी जात देखी, न रिश्तेदारी देखी, और उनसे भूखे प्यासे रहकर अपने बलिदान से पूरे समाज को बचाया। ये इमाम हुसैन का वो कारनामा है जो बताता है कि इस्लाम में अगर कोई बुरा हो, कोई तो इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर कोई बुरा राक्षस रूपी हो और वो समाज को दूषित करता हो, बर्बाद करता हो, तो ना उसका धर्म देखो कि वो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, काहे मारने जाऊँ, काहे लड़ने जाऊँ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे नवासे हैं, उनका प्रतिनिधि हैं, इमाम हैं, और उन्होंने साबित कर दिया इस्लाम में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं। इसलिए ये गुण इस्लाम में आया कैसे? क्योंकि यही तो, इस जितने रिलीजियन हैं वो समय के अनुकूल उनका था। आदम आए, अपने परिवार में फैलाया, नूह आए, अपनी कश्ती में बैठे हुए लोगों में फैलाया। जो जो नबी आता रहा, समय के अनुकूल, समय के जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीरियड है उस हिसाब से उसने खुदा को पहचानवाया। मगर ये जो इस्लाम आया ये बिल्कुल लेटेस्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्योंकि जब कोई मॉडल बने और उस मॉडल के बाद कोई दूसरा मॉडल ना आए तो वो लेटेस्ट है। तो कुरान के बाद कोई आसमानी किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया, वो प्रॉफिट लेटेस्ट हैं। और इस्लाम के बाद कोई नया दीन नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट है। और दुनिया जानती है लेटेस्ट ऑलवेज बेस्ट। और कुछ पूछना है?
और जैसा कि सर आतंकवाद का धर्म से क्या रिश्ता है, क्योंकि आतंकवाद को बहुत आसानी से ये मतलब जोड़ दिया जाता है धर्म से और अपने आप को मतलब बचा लिया जाता है। ये आसानी से नहीं है। आतंकवाद शुरू हुआ है जब रशिया से मुकाबले में अफ़गानिस्तान को लड़ाया गया, तो अमेरिका ने ग्रुप बनाया, ट्रेनिंग दिया, जिसका नाम तालिबान था, जिसका नाम अल-कायदा था। अमेरिकी डॉलर से आतंकवाद ने जन्म लिया, अमेरिकी हथियारों से आतंकवाद आगे बढ़ा और अमेरिकी मदद से रूस के विरुद्ध आतंकवाद को इस्तेमाल किया गया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है कि अपनी ज़रूरत को, कि आतंकवादी उसकी ज़रूरत है, काहे हम अपनी फ़ौज भेजें? आतंकवादियों को भेज करके सीरिया में गड़बड़ करा दो। आईसिस क्या है? इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट सऊदी अरब में नहीं बनाएंगे, कुवैत में नहीं बनाएंगे। जहाँ मक्का मदीना है वो इस्लामी स्टेट ना बने, सीरिया बने, इराक बने। कौन सा इस्लाम सीरिया से शुरू हुआ या इराक से शुरू हुआ? शुरू हुआ है मक्का मदीना से। तो अगर ये लोग इस्लाम के होते तो मक्का मदीना की हुकूमत के खिलाफ ब्लास्ट करते और वहाँ इस्लामी स्टेट बनाते। ये जो आईसिस है, कहती ना इस्लामिक स्टेट, इन फैक्ट ना ये इस्लामिक है ना स्टेट है। कहीं इसकी स्टेट भी नहीं है, कोई इसका मुल्क नहीं है, कोई इसका कंट्री नहीं है, फिर भी इसे असलहा मिल रहा है, फिर भी इसे तोप शिकन हथियार मिल रहे हैं। कौन है जो दे रहा है? भारत है, महान भारत है, हमारा देश है, स्वयं बनाता है। हथियार हम बनाते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। ये आईसिस वाले कहाँ बनाते हैं? इनको कौन सी ताकतें हैं जो दे रही हैं? जो ताकतें इन्हें हथियार दे रही हैं, इन फैक्ट वो आतंकवादी हैं, वो आतंक को फैला रहे हैं। और धर्मों से जोड़ना ये इतनी बड़ी गलती है, क्योंकि आतंकवाद को मदद करने के लिए ही ये किया गया है। आतंकवाद संगठन से होता है या सेक्ट से होता है। सेक्टेरियन टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, सेक्टेरियन टेररिज्म, संगठन का टेररिज्म, धर्म से हमने कभी नहीं जोड़ा। भारत में भी टेररिस्ट आए, मगर हमने उसको कभी धर्म से नहीं जोड़ा। कभी हमने बोर्डो टेररिज्म कहा, उसका नाम रखा, हिंदू टेररिज्म नाम नहीं रखा। नक्सलवाड़ी टेररिज्म, नक्सल टेररिज्म बोले, हिंदू टेररिज्म नहीं बोले। हमने नक्सल में सब हिंदू हैं, लेकिन हमने उसको हिंदू से नहीं जोड़ा, क्योंकि हिंदुत्व में टेररिज्म नहीं है, क्यों जोड़ूं? ऐसे ही ये वहाबी टेररिज्म है, तो ये वहाबी टेररिज्म बोलना चाहिए। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है जो आप इस्लाम से जोड़ते हैं? तो एक्चुअली कोई धर्म टेररिज्म नहीं सिखाता, टेररिस्ट नहीं बनाता। कुछ सेक्ट होते हैं जो सेक्टेरियन टेररिज्म बनाते हैं, जैसे कि वहाबी टेररिज्म सऊदी अरब से चला और वही पाकिस्तान में घुसा, वही सब तालिबान, और उसको परोसा है दारुल उलूम देवबंद। उसने इस टेररिज्म को परोसा, अपने उलमा बनाए। फजलुर रहमान पाकिस्तान के एक लीडर हैं, देवबंद के पढ़े हुए हैं। समीउल हक देवबंद के पढ़े हुए हैं। जमात इस्लामी, ये सब हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं। तो सब में कट्टरता उनकी जमात ने पैदा की। जमात इस्लामी ने कट्टर बनाया, जमीयतुल उलमा इस्लाम ने बनाया, तालिबान ने बनाया, अल-कायदा ने बनाया, इस्लाम ने नहीं बनाया। इस्लाम बनाता तो 1400 बरस पहले टेररिज्म होना चाहिए था। इस्लाम से इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो यह तर्क संगत बात यही है, और धरती का यथार्थ यही है, ज़मीनी सच्चाई यही है कि किसी मज़हब में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। इसलिए इसे धर्म से जोड़ना बहुत बड़ी भूल है। और दुनिया में मसलकों की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से आम मुसलमान या मतलब हिंदुस्तान में भी मुसलमान एकजुट नहीं हो पा रहा है।
दुनिया में मसलकों की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? ये एक पुराना इतिहास है जिसको हम फितना कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितना तो था, तो मुनाफिकीन थे, उनको बेपर्दा किया गया। सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में फितना पैदा हुआ इनकार ज़कात के ज़रिए, तो सिद्दीक़ अकबर ने बचाया इस्लाम को। और फिर बलवाइयों का फितना आया, उस्मान गनी शहीद हो गए। खारजियों का फितना आया, उसमें हज़रत अली शहीद हुए। और फितना जब यजीदी रूप में आया तो इमाम हुसैन शहीद हो गए। फितना जब मामूनी रूप में आया तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े पड़े और जेल में डाला गया। फितना जब दीन इलाही का मुग़लों ने लाए, फितना आया मुग़लों से, उसको मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी ने रोका। तो ये धर्म नहीं है, सब फितने हैं। और फितने का काम है हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करना। फितनों का काम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर जिस तरह भारत को आज़ादी दिलाई और जो एकजुटता रही, उसको कैसे खंड खंड किया जाए। हमारी समझदारी यही है कि आप अपनी हकीकत पर गौर करें कि भारत की धरती पर तुम पैदा हुए हो, भारत ही की धरती से निकले हुए अनाज को खाकर जवान हुए हो, और जब मुसलमानों तुम मरोगे तो भारत ही की धरती पे 2 गज ज़मीन में इसी धरती की गोद में चले जाओगे। हम उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हैं। न जीते जी हम अपना देश छोड़ते हैं और न मरने के बाद अपना देश छोड़ते हैं। हमें बसाया जाता है, बहाया नहीं जाता। तो फितने हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, और फितनों से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने कर्तव्य पालन से विचलित ना हों। 100 साला उर्स जो मतलब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया का कल से शुरू होने जा रहा है, जिसकी परचम कुसाई के लिए भी आपको ताज ट्रस्ट कमेटी ने याद भी फरमाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो ताजुल औलिया शहंशाह हफ्त अक़लीम सैयद ताजुद्दीन ताजाबाद शरीफ, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम को पूरा भारत बना दो। क्योंकि जब हम मस्जिद में घुसते हैं तो सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, कोई मंदिर में जाता है फिर हिंदू दिखाई देते हैं, और बाबा ताजुद्दीन के यहाँ जब जाता हूँ तो दोनों दिखाई देते हैं। तो यही जो बाबा ताजुद्दीन का हम 100 साल का जश्न मना रहे हैं, इसमें अपने 75 साल भारत की आज़ादी को मिलाकर देखें। ये जो आज़ादी है ना भारत की, ये किसी अमृत से कम नहीं है। इसका उत्सव मना, लेकिन हम ये जाने जो भारत 75 साल पहले आज़ाद हुआ, वो भारत ताजाबाद में दिखाई पड़ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अगर यही ताजाबाद, यही अकेला नागपुर पूरा भारत बन जाए तो ना आतंकवाद रहेगा, ना उग्रवाद रहेगा, ना कट्टरवाद रहेगा, ना कठमुल्ला रहेंगे। तो इसके साथ ही हम आपको वापस लिए चलते हैं और हम हुजूर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ अशरफ़ी अल जिलानी की 24 किबला, जो आप आले रसूल भी हैं और आप अहले बैत भी हैं, और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मतलब इतना वक्त दिया। और हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ के तमाम लोगों के हक़ में दुआएं खैर करें, और हमारा जो TNN 24 न्यूज़ चैनल है उसके लिए भी दुआ फरमा दीजिए।
सल्ले अला हबीबना तबीबना शफीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। या रब्बल आलमीन, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे सृष्टि के पालनहार, हमें, हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे राष्ट्र को बुरी नज़रों से बचा। और मालिक, मेरी यही प्रार्थना है कि भारत के 135 करोड़ लोगों को नेक भी बना दे और एक भी बना दे। हर नागरिक अपने कर्तव्य को जाने, पहचाने और उसका पालन करे, क्योंकि जो अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो जाता है वो मानव के रूप में पशु है। हमें इस पशुता से बचा जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें ये बलिदानी, हमें ये सेक्रीफाइस, हम मनुष्य के लिए। तो हमारी यही दुआ है कि भारत के 135 करोड़ अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे मनुष्य बन जाएं, कर्तव्य पालन करें, एक दूसरे के लिए सहायक बने और देश की तरक्की में अपना योगदान दें और दुश्मनों से देश को बचाएं। मालिक व मौला, ख्वाजा गरीब नवाज के ज़रिए तूने पूरे भारत में और बाबा ताजुद्दीन के ज़रिए इस महाराष्ट्र में जो तूने हमें सच्चा शांत संदेश दिया है मालिक, हम तेरे प्रति अपना आभार भी व्यक्त करते हैं, तेरे शुक्रगुजार भी हैं कि भारत को गरीब नवाज ने संवारा, भारत को, हिंदुस्तान को गरीब नवाज ने बचाया और महाराष्ट्र को बाबा ताजुद्दीन ने बचाया। हमारा यह अधिकार बनता है कि हम जय हिंद भी बोलें और जय महाराष्ट्र भी बोलें। और हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल नागपुर। शुक्रिया, धन्यवाद।